मित्रों, याद रखना, अच्छा वक्त सिर्फ उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। और सुख दुख का क्या है, सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, बारी बारी से आएंगे और चले भी जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अपने जीवन में अनुभव कहाँ से लाएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है। यम नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एम नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, हम यम नाम वाले लोगों के बारे में भी संक्षिप्त में जानेंगे कि यम नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं और उसके बाद आपके 4 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यम नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। यम नाम वाले लोगों का जो स्वभाव होता है, बहुत ही राजसी स्वभाव वाले लोग होते हैं, रौबदार स्वभाव वाले होते हैं। किसी के अधीन रहना इनको पसंद नहीं होता है। नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है। समाज में सम्मान रहता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं ये लोग, और इनके मित्र भी अच्छे होते हैं। और ये लोग अपने दोस्तों के लिए काफ़ी वफादार और सहयोगी भी होते हैं। और जो यम नाम वाले लोग हैं, आत्मविश्वास इनमें बहुत ज़्यादा होता है, आकर्षक होते हैं और इनमें आगे बढ़ने की भी गजब की क्षमता होती है। और यम नाम वाले लोगों का दाम्पत्य जीवन में ये लोग काफ़ी गंभीर और भावुक होते हैं, काफ़ी साहसिक होते हैं, ऊर्जावान हो सकते हैं और अपने पार्टनर को खुशी देने के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन लोगों को अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने का बहुत शौक होता है। हंसी मजाक करना भी इनको बहुत पसंद होता है और इसी स्वभाव के कारण दूसरों से ये घुल मिल भी जाते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आत्मविश्वास और तेजी से आगे बढ़ने वाले होते हैं। और यम नाम वाले लोग अपने भविष्य के प्रति भी काफ़ी सजग रहते हैं। इनमें कुछ लोग अपने अभिमान के कारण, यम नाम वाले लोग कई बार परेशानी में पड़ जाते हैं और इसलिए इनको अपने अभिमान पर नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे ये परोपकारी होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, कर्मठ और न्यायप्रिय भी होते हैं। और यम नाम वाले लोग अपने पार्टनर के प्रति भी बहुत ही उदार होते हैं और अपने भाई बहनों के साथ और परिवार के साथ भी इनके संबंध अच्छे होते हैं। उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल रखने वाले होते हैं। यम नाम वाले लोग प्यारे लोग होते हैं और भरोसेमंद माने जाते हैं। हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। इनको जीवन में रोमांस आवश्यक होता है और जो अपने पार्टनर के साथ ही ये खुश रहते हैं और धीरे धीरे होने वाले बदलाव के पक्ष में होते हैं। हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में जागरूक रहते हैं। आमतौर पर अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन अपने साथी को बहुत प्रेम करते हैं। भावुक होते हैं, प्रेम पूर्ण प्रकृति के लोग होते हैं यम नाम वाले लोग। और अपने जीवन साथी के लिए अपने दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम भी ये लोग रखते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं यम नाम वाले लोग। चलिए धन की बात करते हैं कि धन के मामले में यम नाम वाले लोगों के ये 4 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो धन के मामले में अगर हम देखें तो यम नाम वाले लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा और धन के मामले में परिणाम भी इनको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में इनको अचानक हानि और अचानक लाभ के योग बने रहेंगे और वहाँ पर इनको कोई न कोई अचानक खर्चे परेशान कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखकर आप चलें कि अप्रैल और मई के महीने में खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा और जून और जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर जाएगा। तो आय और धन के मामले में अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है और जून और जुलाई आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। व्यापार कारोबार की अगर हम बात करें तो व्यापार कारोबार के लिए जो यम नाम वाले लोग हैं, उनके लिए
अप्रैल, मई और जून और जुलाई चारों महीने बेहतर परिणाम दिखाएंगे। और वहाँ पर आपको जून का जो महीना है वहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है या विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, वरना वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर आपको अपने सहयोगियों के साथ, अपने बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से भी बचकर रहना है। जून के महीने में इस बात का ध्यान रखना है। बाकी चारों महीने आपको सामान्य परिणाम मिल ही जाएंगे और व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर चारों महीने बेहतर ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। आप व्यापार, कारोबार और नौकरी में अच्छा करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी आपको अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर आपको इन दोनों महीने में अपने पिता से, अपने बड़े भाई बहनों से किसी भी प्रकार की गलतफहमी के चलते, किसी भी प्रकार के क्रोध के चलते कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और छोटे भाई बहनों के साथ आपको चारों महीने तालमेल बनाकर रखना होगा, नहीं तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी बातचीत खराब होती रहेगी। तो पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, वरना पारिवारिक जीवन में आपके अप एंड डाउन देखने को इन 4 महीनों में मिलने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो उसका तो आपको ध्यान रखकर चलना ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आपके लिए कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं। आप अपने स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य के मामले में आजकल ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में कोताही कभी नहीं बरतनी चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। और स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। हालांकि स्वास्थ्य के लिए बहुत कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन अगर पहले से कोई समस्याएं हैं तो जरूर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए मई, जून और जुलाई के महीने अगर आप विदेश में शिक्षा कोई ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल के बाद का समय, 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच का जो समय है वहाँ पर आप प्रयास करें। आपका विदेश में दाखिला भी हो सकता है और आप विदेश में पढ़ने जा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप देखेंगे चारों महीने बहुत बेहतर परिणाम दिखाएंगे। और अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो शिक्षा के लिए बेहतर समय है। और अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। आप प्रयास करें, आपको वहाँ पे सफलता मिल सकती है। बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको चारों महीने। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं। यम नाम वाले लोगों के लिए चारों महीने बेहतर हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी आपके बारे में सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी का परिचय आपसे मांगेगा और आपसे बात कर सकता है सच्चाई को लेकर। और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो ये 4 महीने ऐसे हैं जब आपके वो संबंध आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वाद विवाद हो सकता है। तो आप अपने वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहें, ये आपके लिए आवश्यक है। और जीवन साथी के साथ समय भी शेयर करें। और अगर जीवन साथी कोई बातें करता है तो उसकी बातों को आपको सुनना भी आवश्यक है। हालांकि जीवन साथी के साथ आपकी कोई न कोई यात्रा इन 4 महीनों में बनती है और वो यात्रा आपकी सुखदायक होगी, अच्छी यात्रा रहेगी और रोमांस भी अच्छा रहेगा। खासकर 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय काफ़ी अच्छा है। हालांकि अप्रैल के महीने में भी रोमांस बढ़ा रहेगा। आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी रखना बहुत आवश्यक होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी अप्रैल का महीना बेहतर रहेगा और अप्रैल के महीने के बाद जो मई, जून और जुलाई के महीने हैं वहाँ पर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से बचकर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मई, जून और जुलाई के महीने यानी 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का ऐसा समय है जब कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और किसी रिश्ते की कोई बातचीत चल रही है और बातचीत आपकी बार बार अटक जाती है, रिश्ता आपका नहीं बन पा रहा है, तो आप 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में प्रयास करें, आपका रिश्ता बन सकता है और वहाँ पर शादी की बात भी आपकी पक्की हो सकती है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय है। थोड़ा सा आपको गलतफहमियों से बचकर रहना होगा, क्रोध से बचकर रहना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है।
प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। और प्रेम संबंधों की बात करें एम नाम वाले लोगों के लिए, तो प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल के महीने में रोमांस ज़्यादा बढ़ा रहेगा और मई, जून और जुलाई के महीने में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकात हो सकती है। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। रोमांच वैसे चारों महीने रहने वाला है। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो ज़्यादा मधुरता देखने को मिलेगी, और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी रोमांस बढ़ा रहेगा। लेकिन आप इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि रोमांस तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन गलतफहमियां भी ज़्यादा हो सकती हैं, पुरानी बातें बीच में आ सकती हैं और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में वाद विवाद हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा और आपने अपने प्रेमी प्रेमिका पर विश्वास भी जताना होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। तो यम नाम वाले लोगों को ये 4 महीने कुछ इस तरह का परिणाम दिखा सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आप इन 4 महीनों में रोजाना सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, सुबह नहा धोकर। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार को तो फिर आप अवश्य करें, और रविवार को ही श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें। तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यम नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।